आपका जन्म अयोध्या में ही हुआ? जी। और कैसा माहौल था तब अयोध्या में? अयोध्या में इतने लोगों के ऊपर गोली चलाई गई और उनकी लाशों को, जिंदा लाशों को नदी में फेंक दिया गया। सड़कें लाल हो गई हैं खून से। ट्रक आता था, उस पर जिंदा मुर्दा सारी लाशें इकट्ठा करके ले जा करके नदी में फेंक दी जाती। सभा में कहते थे कि अगर शांति चाहते हो तो मुझको वोट दो, तो मैं तुमको सुरक्षित रखूंगा। सुनकर वापस से दिल दहलाने वाली बात सुन रही। जब आप बचपन से राम मंदिर जाया करते थे, कभी आपको कोई ऐसी शक्ति महसूस हुई? ये उद्घाटन मैं अपने जीवन में पहली बार आपके सामने कर रहा हूँ। प्लीज बताइए। मुझको लगता है कि जब अयोध्या में राम रहे होंगे तो मैं भी था और वो मेरे सखा हुआ करते थे। बहुत ही खूबसूरत। राम जन्मभूमि पर वापस से एक खूबसूरत मंदिर का निर्माण देखते हैं, और अब कैसा लगता है आपको अपने? उसको मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। नमस्कार। आज मैं आपके साथ जिनका रूबरू कराने वाली हूँ हमारे पॉडकास्ट पर, ये इनको देखकर आप इनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, पर ख़ास बात ये है कि ये डॉक्टर रहे, उस कार्यकाल में डॉक्टर रहे। राम जन्मभूमि में इनका जन्म हुआ, इनके पिताजी का जन्म हुआ। इनके पिताजी राज पंडित भी रहे और इन्होंने डॉक्टरी करी, और पूरा समय काल वो अयोध्या जो हम अब देखते हैं और जैसी इंडिपेंडेंस से पहले थी, आज वो पूरी जर्नी से हम गुजरेंगे। एक डॉक्टर जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ जोड़ते हैं, अलग नहीं मानते हैं। उनके मुख से उनके परिवार का योगदान जो रहा अयोध्या के लिए, उसको भी हम समझेंगे। उनकी सोच, उनका प्रेम, उनके विचार, उनकी भावनाएं श्री राम के लिए क्या रही, ये भी हम समझेंगे। तो आपको इस जर्नी में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि जब हम नहीं थे तब वहाँ पर क्या हो रहा था। तो स्वागत कीजिए हमारे साथ में डॉक्टर रमाकांत त्रिपाठी जी का, जो उस समय में डॉक्टर रहे और कैसे आपने साइंस और प्रभु को, फेथ एंड साइंस को आपने साथ में जोड़कर वीव कर खुद भी पढ़ा और औरों को भी समझाया। तो मुझे बताइए, आपका जन्म अयोध्या में ही हुआ? जी। और आपके फादर बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे अयोध्या मंदिर से और रामलला से? जी। तो आप जब होश में आए तो आपने क्या देखा अयोध्या में, और आज की इस अयोध्या में क्या डिफरेंस है? तब क्या माहौल था और आज क्या माहौल है? और आपके फादर क्या कहानी बताते थे आपको? मेरे फादर जो थे, मैं उनके होने पर और उनको पिता के रूप में पाने पर बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। समझे आप? और फादर ही नहीं, मेरी माँ भी बहुत आस्थावान थी। उनकी तो आस्था ये थी कि वो मुझसे कहा करती थी कि तुम अकेले नहीं हो। राम तो तुम्हारे साथ हर वक्त रहते हैं। उनसे तुम भिन्न नहीं हो। और उनका कहना था कि जब कोई भय हो या संकट हो तो हनुमान जी की याद किया करो। ऐसा कहती थी वो? ऐसा वो कहती थी। और कैसा माहौल था तब अयोध्या में? अयोध्या का माहौल, मंदिर था? मंदिर जो जिसको अयोध्या में राम मंदिर कहेंगे, जी, राम मंदिर, वो नहीं था। वहाँ एक परिसर था जिसमें 3 गुंबद बने थे। केंद्रीय गुंबद थोड़ा ऊंचा था, बगल के गुंबद थोड़ा छोटे छोटे थे। उनके बगल में एक सीता रसोई थी। सीता रसोई? जी जी। सीता रसोई थी, जिसमें हम लोग जाते थे, उस सीता रसोई का भी दर्शन करते थे। उस गुंबद के अंदर सारे जो पिलर्स थे वो रावटी काले पत्थर के पिलर्स थे। उन पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई थी।
उन्हीं पर वो गुंबद खड़ा था। लेकिन उस दीवाल के अंदर कोई ऐसी धार्मिक गतिविधियां नहीं होती थी। समझे ना? दर्शन करने हम लोग जाते थे। और खुला रहता था दरवाजा, कोई ऐसी बात नहीं थी। न कोई वहां पहरा रहता था। पहरा मेरी जानकारी में शुरू हुआ, आजादी के बाद शुरू हुआ। ये दुर्भाग्य है। आजादी के पहले उसमें कोई पहरा नहीं रहता था। सारे आंदोलन जो मेरे नॉलेज में हैं वो सब हमको बखूबी याद हैं। तो आपके पिताजी भगत सिंह जी वाली फिलॉसफी के थे या महात्मा गांधी वाली फिलॉसफी? महात्मा गांधी वाली फिलॉसफी के वो। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने कुछ कहानियाँ, कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि ऐसा मेरे साथ कभी कोई चमत्कार हुआ या आसपास लोगों ने कुछ राम जी से प्रेरित करती हुई कोई ऐसी घटनाएं शेयर की हो जो आपको ध्यान हो? का कोई वैसी कहानी नहीं, लेकिन कहानियाँ सुनाती थी। राम से संबंधित कहानियाँ, रामायण से संबंधित कहानियाँ वो जरूर वो सुनाती थी। और हाँ, 2 घटनाएं जिसको हम विज्ञान के प्रयोगों पर परख नहीं सकते, वो पिताजी के साथ की हम बता सकते हैं। वो अयोध्या में समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति थे। मैं नहीं जानता कि कोई भी ऐसा क्षेत्र रहा हो जिस क्षेत्र को उन्होंने अनछुआ रखा हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे राजनीति हो, चाहे साहित्य हो, शिक्षा, प्रशिक्षण, सब कुछ वो करते रहे। उन्होंने कभी शिक्षा, जैसे अध्यापक थे, तनख्वाह लेते थे। अपने यहाँ पढ़ाने के लिए अगर ट्यूशन के लिए बुलाया, ज़्यादातर तो ब्रिटिश पीरियड होता था, तो उसमें अंग्रेज़ बड़े बड़े अधिकारी होते थे। परिवार में उनकी पत्नी, उनके कुछ वैसे जो उनके अधीनस्थ रहते थे। उन्होंने अगर संस्कृत की जानकारी चाहा या वेदांत की जानकारी, या ज़्यादातर लोगों की आस्था हुआ करती थी श्रीमद् भगवत गीता पर, उनको पढ़ाना, ये काम वो किया करते थे और उसका पारिश्रमिक लेते थे। लेकिन घर पर अगर कोई पढ़ने आता था तो कभी किसी से उन्होंने कोई पारिश्रमिक नहीं लिया। वो कहते थे कि हम बर्तंतु ऋषि के संतानें हैं, किसी से शिक्षा देने का मूल्य नहीं लेते, दक्षिणा नहीं लेते, क्योंकि बर्तंतु इसी के लिए जाने जाते। उन्होंने नाराज होकर कौत्स से कहा कि तुम मुझे 14 भार स्वर्ण मुद्रा दो, क्योंकि उसने कहा नहीं गुरुजी आपने पढ़ाया है तो आप दक्षिणा जरूर लीजिए। तो इससे वो नाराज हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैंने 14 विद्याएं तुमको पढ़ाई तो 14 भार स्वर्ण मुद्रा दो। उसका व्यवस्था किया। रघु उस समय राजा थे अयोध्या से, और रघु ने उनको वो 14 भार स्वर्ण व्यवस्था करके दिया, और उसको गुरुजी ने कहा कि आश्रम के बाहर उन्हें रख दीजिए, और लोगों में उसको वितरित करा दिया। और राजा रघु से उन्होंने निवेदन किया कि इसकी सुरक्षा मैं नहीं कर सकता। वहाँ देवी की स्थापना कर दिया रघु ने। उस सोना देवी के नाम से मंदिर अब भी है, और स्वर्णखंड कुंड के नाम से वो कुंड भी है जहाँ स्वर्ण मुद्राएं रखी गई थी, उनका प्रतीक है मौजूद। मूल्यवान थी स्वर्ण मुद्राएं की 14 मुद्राओं के लिए 14 भार क्या संख्या है, क्या वजन है, नहीं कह सकते, क्योंकि कोई उसको कुछ कहता है, कोई कहता है कि एक ऊंट के ऊपर जितना लगता है वो 1 भार होता है, कोई और कहता है इस तरीके से है। मतलब 14,000 भार। हाँ, 14,000 1000 को भार कहते थे या किस, ये नहीं मैं मतलब रूप से कह सकता। सही बात ये कि भरमार भर के जी हाँ, इतनी स्वर्ण मुद्राएं थी दी, और उन्होंने उसको आश्रम, तो उसी को वो ले करके कहते थे कि मैं उनकी संतान हूँ, तो मैं अपने आश्रम पर शिक्षा के देने का वो नहीं ले सकता। तो जब आप बचपन से राम मंदिर जाया करते थे, कभी आपको कोई ऐसी अनुभूति हुई, कोई ऐसी शक्ति महसूस हुई कि जैसे आपकी माँ बोलती थी कि हाँ, राम तुम्हारे अंग संग है? मैं जरूर महसूस करता था। तो आपको, और ये उद्घाटन मैं अपने जीवन में पहली बार आपके सामने कर रहा हूँ। प्लीज बताइए।
मुझको लगता है कि जब अयोध्या में राम रहे होंगे तो मैं भी था और वो मेरे सखा हुआ करते थे। ये बार बार मेरे मन में भाव आता है। तो आपको जब मंदिर के तो परस्पर मुझको वो विचार मेरे मन में तब से जागृत होता रहा, तब से जागृत होता रहा। अयोध्या में जो कनक भवन है, शायद आप आंखों में वो दृश्य जैसे बन जाता है कि राम यहाँ थे और हम भी यहाँ थे। तो कनक भवन में क्या होता है? कनक भवन तो वह स्थान है जो कैकेयी का राजमहल था, निवास था। और विवाह के बाद राम जब आए तो कैकेयी ने उसको, सीता जी को मुंह दिखाई में दे दिया था, अपने निवास को। अपने निवास, उसी को कनक भवन कहते हैं। तो सीता माता कभी रही थी कनक? हाँ, अपने उस समय में जब तक वो नहीं गई वन पर, वन में। बहुत ही खूबसूरत। तो अब कैसा दिखता है अंदर से कनक भवन? बहुत अच्छा दिखता है, तब भी और अब भी। अच्छा, जब आप छोटे थे तो ये सीता रसोई बताइए, उसमें क्या होता था? सीता रसोई में कुछ नहीं होता था। उसका नाम सीता रसोई क्यों है फिर? सीता जी के नाम से वहाँ पर चूल्हा बना हुआ था, बेलना, चौका, ये सब चीज़ें सब वहाँ बनी हुई थी पत्थरों, संगमरमर के पत्थरों से। तो उसको सीता रसोई का नाम दिया गया था। किसी ने आस्थावश बनाया होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो रामकालीन रहा, लेकिन किसी की आस्था उसमें जरूर जुड़ी थी जिसने बनाया होगा। लोगों के तोड़ने से शेष रह गया प्राचीन राम मंदिर, जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ा। तो आपके पिता ने कभी इस दुख को व्यक्त किया? हमेशा उनके दिल में बात रहती थी और तो बहुत कुछ लिखा उस पर। आपके दादा साहब और आपके वो भी इसी लीनेज में, यहीं राम जन्मभूमि में ही रहे? मेरे ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंडफादर, जहाँ हम लोग रहते हैं अयोध्या में, यही हम लोगों का मूल निवास है और वहीं संप्रति बर्तंतु का आश्रम हुआ करता था। जो हम बता रहे हैं, मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर वह स्थान है जहाँ स्वर्णखंड कुंड और वो सोना देवी का मंदिर है। 200 गज के अंदर ही आता है, 200-250 गज के से ज़्यादा दूर नहीं। तो उससे यह लगता है यहीं बर्तंतु ऋषि का आश्रम रहा होगा। पीछे की बातों को तो पता चलता है कि वशिष्ठ जो है, तब सरयू नदी तो थी नहीं। सरयू नदी का आवाहन तो वशिष्ठ ने, जब अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु थे तो उनके टाइम में सरयू का आवाहन भारत इस क्षेत्र भूमि में हुआ, क्योंकि इक्ष्वाकु को ऐसा महसूस हुआ यहाँ जल की व्यवस्था कम है और कृषि के लिए या दैनिक इस्तेमाल के लिए लोगों को पानी की कमी महसूस होती है। तो उन्होंने वशिष्ठ से इस बात की चर्चा किया कि हमको इसकी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की आवश्यकता को पूरा करे, उसकी समस्याओं का समाधान दे। तो वशिष्ठ ने कहा इसके लिए हमको ब्रह्मा के पास चलना पड़ेगा। इक्ष्वाकु को लेकर के गए। अब वो तो नहीं बता सकते कि ब्रह्मा कहाँ उनसे मिले। ब्रह्मा की प्रार्थना किया और ब्रह्मा ने समय दिया। इन्होंने यह अपनी इच्छा जाहिर की। तो ब्रह्मा ने कहा राजन तुम ठीक कहते हो, ये होना चाहिए, ये तुम्हारा धर्म भी है। मैंने जब तप किया था, बड़ा लंबा तप करने के बाद भी विष्णु से मेरी मुलाकात नहीं हुई, वो साक्षात्कार नहीं हो पाया और मैं निस्तेज हो गया था। तब विष्णु आए और तो मैं कुछ नहीं जानता। मुझको निस्तेज देख करके संप्रति उन्होंने, बस मैं इतना जानता हूँ कि मेरे कपोलों को किसी ने शंख से स्पर्श किया और उस स्पर्श मात्र से मैं जीवंत हो उठा और मेरे अंदर शक्ति आ गई। और तब मैंने देखा कि विष्णु की आँखों से जल धार बह रही है और मैंने अपने कमंडल में अपने हाथों से उस जल को गिरती हुई धारा को इकट्ठा कर लिया अपने कमंडल में और उस कमंडल को मानसरोवर में मैंने स्थापित कर दिया है। अगर ये चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि वहाँ से उस कमंडल के जल की एक धारा निकाल करके और ये अयोध्या से प्रवाहित कर लें। चूंकि इक्ष्वाकु ने उसको अपने सर
अपने मैंने बाण से का मार्गदर्शन किया और वहां से एक धारा निकाली गई, अयोध्या से होते हुए गई। ये रचना बनी सरजू की। इतना सुंदर आप बता रहे हैं कि दृश्य मेरे दिमाग में चल रहा है। तो जो क्षेत्र अब गोंडा जिले में है सरजू के किनारे का, वह जो है वशिष्ठ का आश्रम हुआ करता था। मुझे बताइए, रामलला की मूर्ति काली क्यों है? श्याम हमारे यहाँ चाहे विष्णु हो वो भी श्याम वर्ण है, और चाहे उनकी जो भी अवतार हुए हों सब श्याम वर्ण के हुए हैं। तो मूर्ति भी तो श्याम वर्ण की ही होनी चाहिए, तभी उसमें एकात्मता आएगी। इसलिए हमेशा उनकी मूर्ति श्याम वर्ण की होती है। शालिग्राम को भी हम विष्णु का ही रूप मानते हैं, शालिग्राम भी विष्णु श्याम वर्ण के ही हैं, और उनको हम भगवान विष्णु का विग्रह मान करके उनको पूजते हैं, उनका चरणामृत लेते हैं, उनको चंदन लगाते हैं, तुलसी दल चढ़ाते हैं, उनको भोग लगा करके तभी हम भोजन करते हैं। और मुझे बताइए, ये जो रामलला का रामनवमी पे अभिषेक होता है सूर्य की रोशनी से, इसको आप कैसे देखते हैं? यह अभिषेक का प्रश्न जो आता है, मैंने कहीं शास्त्रों में ऐसा तो नहीं पाया, लेकिन उन कल्पनाओं का को रूप देना ऋषियों मुनियों का काम हमेशा से रहा है। अगर आपने स्वप्न में देखा है कोई चीज, तो आपके जीवन में वो घटित हो चुकी है, तभी वो स्वप्न आप देख, या कम से कम मेरे अवचेतन मन में तो है। जी हाँ, समझे, तभी आप देख सकते हैं। तो ये चीज है। इसलिए हमारे आज के जो ऋषि मुनि कहो, चाहे आज के राजर्षि कहो, उनके मनों में, ऋषियों मुनियों के मनों में एक विचार आया कि सूर्य कुल में उत्पन्न होने वाले राम, जो सूर्य से ही जिनका जन्म हुआ है, जिनके कुल का जन्म हुआ है, बिल्कुल सूर्यवंशी, जब वो पदारूढ़ हुए होंगे तो सूर्य ने उनकी तिलक की होगी। जैसे आपका बेटा जब कोई बड़ा काम करके आता है तो माला पहनाने का काम माता पिता का होता है। बिल्कुल ठीक बात है। उसका तिलक करने का काम माता पिता का होता है, घर के बड़े बुजुर्ग का होता है। तो सूर्य कुल के आदि तो सूर्य ही, तो इसलिए विचार आना स्वाभाविक है कि सूर्य उनकी तिलक कर रहे हैं। और कोई खास प्रसाद या भोग जो रामलला को चढ़ता हो? रामलला को तो हर तरीके के प्रसाद भोग रोज चढ़ते हैं, पर कुछ खास ऐसा तो हम कुछ नहीं बता सकते। मथुरा के जैसा तो नहीं है कि मिश्री और मक्खन चलाया जाए, लेकिन उनके की सेवा में जितने भी अच्छे अच्छे पदार्थ हमारी कल्पना में आए हैं या हमने अपने देखे हैं, उनको सबको हम चढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि जब आपके यहाँ कोई आता है जो आपका अभिन्न हो, परम प्रिय हो, तो दो चीज आप ध्यान में रखते हैं, एक तो उसको क्या पसंद है और दूसरा मेरी क्या पसंद है। तो दोनों पसंदों का एकीकृत रूप उसके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो वही भक्त को जो कुछ भी पसंद है वो भगवान को समर्पित करता है, और भगवान से पूछने का उसके पास कोई सूत्र नहीं होता है, इसलिए उसके लिए वो अबस होता है, तो वो समझता है। इसीलिए हमारे यहाँ मानसिक पूजा का भी विधान है। समझाइए मानसिक पूजा। कुछ नहीं कर सकते, शरीर से अक्षम हैं, हम बीमार हैं, उठ भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे मन में एक विचार है कि भगवान की सेवा करना मेरा दायित्व है। उनको स्नान कराना चाहिए, हैं? उनके शरीर पर चंदन लगाना चाहिए, उनके शरीर पर हमको इत्र लगाना चाहिए, हैं? उनको फूलों से सजाना चाहिए, उनको तुलसी दल चढ़ाना चाहिए, उनकी तिलक करनी चाहिए। ये मेरे अंदर है, तो हम लेकिन सक्षम नहीं। तो उसके लिए हमारा शास्त्र कहता, हमारे विद्वान, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि मानसिक पूजा कीजिए। मतलब हम मन में, आप जी हाँ, आप ध्यान कीजिए कि हम ऐसा कर रहे हैं, को हम अपने मन में पूरी तरीके से उनकी मूर्त को सोचकर, उनको सोचकर, तो जैसे हम पंचामृत से स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, फिर फूल अर्पण करते हैं, इत्र लगाते हैं, पोशाक पहनाते हैं, उस तरीके से हम मानसिक रूप से करें। इस पर एक प्रचलित कथा भी है, बताइए। कि कोई संत थे, अस्वस्थ थे, और उन्होंने कहा कि भाई जब नहीं कुछ कर सकते हैं तो मानसिक पूजा ही करें। तो मानसिक पूजा करते करते
उन्होंने कहा कि आज प्रभु को क्या करें, क्या खिलाएं पिलाएं, चलो आज खीर का ही भोग लगाएं। तो चावल धोया, बनाया, साफ किया और दूध गर्म किया, उसके साथ उसको पकाया। फिर ये हुआ कि अरे चीनी तो डाला नहीं, इलायची तो डाल दिया, चीनी नहीं पड़ी हुई है तो बिना मीठा कौन खीर। उनको लगा कि अरे मैं ज़्यादा चीनी डाल दिया, अब क्या होगा। अब तो सोचने लगे क्या करें क्या करें। तब तक भगवान जो है प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि अरे पगले, तू मानसिक ही तो पूजा कर रहा है, तो जितना तुमने दिया वही तो मेरे लिए पर्याप्त है, न वो ज़्यादा है न कम है। क्योंकि तुम्हारी जो साधना है वो तो तुम्हारे हृदय के अंदर से है, तो उसमें ज़्यादा कम क्या। तो मुझे बताइए कि जैसे आज बात करें साइंस की, क्योंकि आप डॉक्टर रहे, क्या मानते हैं कि लोग सिर्फ दवाई से सिर्फ ठीक होते हैं या मानसिक हेल्थ, मेंटल वेलनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक होने में? प्रश्न है। मन जो है वो शरीर का एक हिस्सा है। मन आप किसको मानते हैं? मन जो विचार, जहाँ से विचारों की तरंगे उठती हैं, जहाँ से विचारों की तरंगे उठती हैं वो है मन। फिर जो विवेचना करता है वो है मन। मन के कई रूप हैं, समझा। तो वो मन के कई रूप हैं। हमको वो श्लोक नहीं याद आ रहा है, बहुत चीज़ें जो व्यवहारिक में कम रहता है लेकिन है। तो उस मन को पांच भौतिक माना गया है, वो पंच महाभूतों से अतिरिक्त नहीं है, सूक्ष्म है। अणुत्तमथ चैकत्वम दो गुणों मनसः स्मृतो। मन अणुरूप है और एक है, ये दो उसके गुण हैं। लेकिन वो अणुरूप होने से उसकी गतिशीलता इतना अधिक है जितना दुनिया में किसी चीज की गतिशीलता नहीं है। अभी उसकी गतिशीलता को नापा नहीं जा सका है, मन इतना गतिशील है। तो उस मन में भी सत रज तम, उसके तीन अंग, ये तीन उसके, सत्य को हम दोष नहीं मानते, समझा, सत्य को दोष नहीं मानते। रज और तम उसके दो दोष हैं, सत्य उसका स्वरूप होना चाहिए। हम जितना मन को रज और तम से अलग कर लेते हैं उतना ही वो सत्य का ज्ञान करने में सफल हो पाता है। तो बताइए मन को रज और तम से कैसे अलग करें? अब ये तो अभ्यास से ही होता है। और रज और तम से क्या मतलब हुआ? आलस और एम्बिशन? जी हाँ, आलस और एम्बिशन। आलस जो है तम है, एम्बिशन जो है वो रज है। जी, रज है, समझे आप। और सत्य जो है वो वास्तविकता का स्वरूप प्रस्तुत करता है। इसीलिए हमारे यहाँ क्या कहा गया है, ऋषियों मुनियों के कहे हुए वाक्य को हम आप्त वाक्य कहते हैं। और उसके लिए क्या है, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तास्तपो ज्ञान बलेन वै येषाम त्रैकालमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा सत्यम बक्षयन्ति ते कस्मिन् रजस्तमसो मृषा। रज और तम दोषों से जो निर्मुक्त हो गया है, तपो ज्ञान बलेन, ये तप के ज्ञान के बल से जिसने, अब आगे उसकी व्याख्या करें नहीं तो, बल से जो कुछ भी प्राप्त किया है वो सदा सत्य है, सत्य से अलग नहीं हो सकता। यही उसके पूरे का जिस्ट है, समझे आप। तो ये तो आपको लगता है कि अगर किसी की ईश्वर में आस्था हो, हाँ, और वो बीमार भी हो, हाँ, तो क्या वो सिर्फ आस्था के बलबूते पे बेहतर महसूस कर सकता है? बिल्कुल महसूस कर सकता है। बीइंग अ डॉक्टर, देखिए, आपको हमें ये एक लगता चीज है? बताएं, दो चीजें देखिए। एक तो आपको एक घटना बता रहे हैं, शायद उससे आप प्रभावित समझें। स्वामी रामकृष्ण को कैंसर हो गया था, गले का, यातनाएं चल रही थी, और वो बार बार उनके शिष्य कहते थे कि स्वामी जी
जब माता जी का आपको दर्शन होता है तो आप क्यों नहीं कह देती हैं कि ये वो इसको ठीक कर दे? ठीक कर दो। तो बार बार कहते कहते उनका अच्छा कहेंगे कहेंगे, लेकिन कहा नहीं कभी उन्होंने। अंत में एक दिन उन्होंने कह ही दिया अपने शिष्यों से कि वेदना मुझको हो रही है, लेकिन जब मैं माँ के सामने जाता हूँ और वो मेरे सामने होती है तो मेरे अंदर वेदना रहती ही नहीं, मैं भूल ही जाता हूँ, तो मैं कैसे उनसे कहूँ? यही उनका जवाब था। तो अगर आप की इतनी दृढ़ आस्था हो तो ये भौतिक शरीर की वेदना आत्मा के स्तर पर नहीं उतर पाती है, क्योंकि आत्मा शरीर से भिन्न है। वेदना शरीर में होती है, उसकी अनुभूति मन को होती है, आत्मा को कभी नहीं होती। जब आत्मा के स्तर पर आप परमात्मा से जुड़ते हैं तो वो वेदना नहीं रह जाती। तो इस तरीके से आपको भी लोग कभी कोई कहते थे इंटरफेथ वाले लोग कि श्री राम ने तो सीता माता को छोड़ दिया, तो कहने वाले लोग कहते हैं। तो फिर इसका क्या जवाब देते? मैं उनका जवाब देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जैसे क्या जवाब देते? सुनिए, पहली बात कि उन्होंने छोड़ा, यह आयातित ज्ञान है, सच नहीं है। समझा? जिन्होंने हमारे की आस्था को समाज में जो स्थापित था, अपनी आस्था को समाज में स्थापित करना चाहते थे, उन्होंने तरह तरह से हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे पुट डाले और उन्हीं को उन्होंने प्रमाणित करना चाहा। इसीलिए हमारे यहाँ के जितने प्राचीन पुस्तकालय थे सब जला दिए गए। ये सब बहुत जो है गंभीर विषय है, समझा? इसके उसमें जाने से एक सामाजिक विग्रह जरूर पैदा होता है, लेकिन सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि प्रकारांतर से वो उद्घाटित होता है। क्यों हमारे धर्मशास्त्रों को जलाया गया? क्यों उन लाइब्रेरियों को जला दिया गया जो 6-6 महीने तक जलती रही? क्या उनको ज्ञान के प्रकाश से भय लगता था? वो अंधकार में जीने के, इसलिए वो प्रकाश में आने से, जैसे भूत प्रेत प्रकाश में आने से घबराते हैं, इसलिए कहते हैं अंधकार में वो आते हैं। जितना भी उनसे हो सका मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, और ये बहुत समय नहीं, अभी गौतम बुद्ध की उतनी बड़ी मूर्ति जिसको तोड़ने के लिए बुलडोजर भी नहीं काम कर पा रहा था, उसको तोड़ा गया। अभी गिनती के दिन बीते, उसको तो नहीं कोई झुठला सकता ना। तो क्या भारत में एक मूर्ति तोड़ी गई? लाखों मूर्तियां तोड़ी गई। बिल्कुल ठीक बात है। उसके लिए वो हमसे प्रमाण मांगते हैं। कलम आपके हाथ में थी, शक्ति आपके हाथ में थी, मैं तो निहत्था था। अयोध्या में इतने लोगों के ऊपर गोली चलाई गई और उनकी लाशों को, जिंदा लाशों को नदी में फेंक दिया गया। ये तो मेरे सामने की बात है। कौन से सन की बात है ये? जिसको लोग मुल्ला मुलायम कहते हैं, उनके शासनकाल की बात है। जिंदा जला दिया गया है? जिंदा जलाया गया? लोग जलाया नहीं गया। मेरे मोहल्ले में ही जो सड़क पर चलते थे, जन्मभूमि की तरफ जाते थे, उनके हाथ में इतनी बड़ी लकड़ी भी नहीं थी। संगठन का आदेश था कि भगवा ध्वज की छोटी सी इतनी बड़ी अपनी उंगली में लगा करके जाओगे, कोई अस्त्र शस्त्र किसी के पास नहीं रहेगा। उनके ऊपर गोली चलाई गई है और अनगिनत लोग मरे हैं। सड़कें लाल हो गई हैं खून से। ट्रक आता था, उस पर जिंदा मुर्दा सारी लाशें इकट्ठा करके ले जा करके नदी में फेंक दी जाती थी। क्या आपको इसका ज्ञान नहीं है? हाँ, पर आपकी आंखों देखी बीती है। और जी हाँ, उस कार्यकाल में बिल्कुल तो हम उम्र उतनी नहीं थी कि उतनी सब चीजों का पता हो, लेकिन आज सुनकर वापस से दिल दहलाने वाली बात सुन रही हूँ। इस अपने कुकृत्य के ऊपर वो वोट मांगते रहे। सभा में कहते थे कि अगर शांति चाहते हो तो मुझको वोट दो, तो मैं तुमको सुरक्षित रखूंगा। कितनी खराब बात है ये। क्या नहीं किया गया? गुरु गोविंद साहब के साथ क्या हुआ? बिल्कुल ठीक बात है। बोलिए। 4 साहिबजादों की, वही नहीं, बड़े बड़े संतों को जलते हुए तवे पर बिठा दिया गया। गुरु अर्जन देव जी को, बिल्कुल ठीक। अब तुम कहते हो कि इसकी वार्ता न करो, इससे विद्वेष फैलता है, सत्य को झुठला दो। उस समय जब अयोध्या में ये हो रहा था
और इतने लोगों को मारा जा रहा था, गोली चलाई जा रही थी, उस समय आपने क्या किया? अयोध्या में उस समय मैं नहीं था, वो सारी घटनाओं की खबर मुझको होती रही और हमारे मोहल्ले से, हमारे घर परिवार से लोग एकदम से घर से निकल पड़े। हमारे रायगंज मोहल्ले की जो पुलिस चौकी थी उसको घेर लिया, उसको आग लगा दिया। पुलिस वालों को तो नुकसान नहीं हुआ? नहीं, पुलिस वालों को उन्होंने कुछ नहीं नुकसान किया, कोई अहिंसा नहीं किया, लेकिन उस पुलिस चौकी को आग लगा दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको सरकार के खिलाफ जो है आवाज उठानी थी। और फिर इस आंदोलन का निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष तो निकला, देर आए दुरुस्त आए, निष्कर्ष तो निकला। कितना समय चलता रहा ये? देखिए एक चीज कश्मकश। बताऊं, महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली थी और राम की और रावण की लड़ाई अकेले के बीच में 18 दिन चली थी। और राम और महाभारत की लड़ाई सुबह शुरू होती थी और शाम सूर्यास्त से पहले समाप्त हो जाती थी। और राम और रावण ने 18 दिन 18 रात अनवरत युद्ध किया है। और कृष्ण में यह अंतर है, वो कृष्ण ने शस्त्र कहाँ उठाए? कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन कृष्ण ने शस्त्र का समर्थन किया। बिल्कुल किया, समर्थन वो किया। न चाहते तो शस्त्र का समर्थन न होता। भारत किस स्थिति में पहुंचा ये भी नहीं कह सकते। उस समय पूरे देश की स्थिति बहुत गंभीर थी। प्रिय शासन, जनता हमेशा न्याय प्रिय होती है। अन्याय का पक्ष कोई लोभी जरूर कर सकता है, क्योंकि वो उस लोभ को स्वीकार करता है, उसमें उसका अपना हित जमता है। आम जनता जो है न्यायप्रिय है, तो वो न्यायप्रिय जनता उस समय वो प्रताड़ित हो रही थी। तो आपने राम मंदिर में, राम जी की जन्मभूमि में आपने वो दौर देखा जब हम स्वतंत्र नहीं थे, फिर आपने वो दौर देखा जहाँ पर छोटे से 3 गुंबद में मंदिर थे और कोई पहरे नहीं थे, फिर आपने वो दौर देखा जहाँ पे सड़कों पे लाल खून। नहीं, उसके पहले वो दौर भी देखा। कौन सा? जब अयोध्या में यज्ञ हुआ, रामचरितमानस यज्ञ, वो एक बहुत महान यज्ञ था और उसमें हमने भी वहां लाइन में लग करके मैंने भी रामायण पढ़ी। कितने लोग उस यज्ञ में शामिल हुए? गिनती नहीं बता सकता, इतने लोग शामिल। किस सन की बात होगी ये? 52-53 की बात होगी। सो क्या हुआ था ये यज्ञ, कैसे ये यज्ञ इसलिए हुआ कि अब देश आजाद हो गया है, शासन को सद्बुद्धि दो। भगवान से प्रार्थना थी कि भगवान शासन को सद्बुद्धि दो और वो अयोध्या के राम जन्मभूमि का उद्धार कराए या करने की परमिशन दे। भगवान को सद्बुद्धि देते देते 40 साल लग गए। 40 साल। जो पढ़ने जाते थे उनको एक रामायण दी जाती थी, आप पढ़िए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि यहाँ पे राम मंदिर बने। मैंने ये नहीं, हर जगह, कहीं सड़क के किनारे जगह नहीं होती थी बैठने की। पर 1990 में आते आते चीजें बेहतर हुई, कुछ बेहतर हुई, जरूर हुई। लेकिन उसी सबके बाद जब यह आंदोलन हुआ तो भगवान राम का प्रकटीकरण हो गया। यह खबर आ गई कि राम जन्मभूमि में तो भगवान प्रकट हो गए। हाँ, मतलब वहाँ आपसे बताया ना, रामायण का अभियान चल रहा था। हाँ, यज्ञ में यज्ञ हो रही थी। हाँ। और ये यज्ञ कराया किसने? जनता ने किया, किसी ने नहीं कराया। कोई एक नेता या कुछ नहीं, कुछ नहीं, सबने मिलकर साधु संतों ने कराया। उसमें सबसे बड़ा योगदान एक टाटांबरी ब्रह्मचारी थे, हनुमानगढ़ी के शिष्य थे और मेरे पिताजी के भी शिष्य थे। यद्यपि मेरे पिताजी से उम्र में वो बहुत बड़े थे, लेकिन वो मेरे पिताजी के पास पढ़ने आते थे। अप्रासंगिक तो नहीं होगा, मैंने आपको गुरु माना है। जमीन में बिछा करके बैठ करके मुझको पढ़ाते हैं। तो उन्होंने बेंच ले आए, उन्होंने कहा कि आप बेंच पर बैठेंगे और मैं जमीन में बैठूंगा, गुरु का ज्ञान हम लेंगे। तो पिताजी को उस पर बैठाते थे और वो जमीन में बैठते थे आसनी पर और तब पढ़ते थे पिताजी से। वो टाटांबरी ब्रह्मचारी थे। हनुमानगढ़ी का जो सबसे ऊपरी तल है उसमें एक छोटा सा कमरा था, मेरा ख्याल है 10 बाई 10 से ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसी में रहते थे। हम बहुत दिन तक उनका दर्शन करने जाते रहे और उनसे मिलते रहे। हो गया कि तो बताइए, यज्ञ के दौरान राम जी प्रकट कैसे हुए? उनका यह संकल्प था कि जितनी भी रामायण की प्रतियां चाहिए हम देंगे, और वो देते रहे और रोज वो कार्यक्रम चलता रहा। समझ लीजिए कि एक पुरोधा थे। जन्मभूमि के दरवाजे पर जो छोटा सा मंदिर था जिसको अकबर ने बनवा दिया था, उसी में भगवान राम की प्रतिमा होती, तो वहाँ पूजन अर्चन भोग राग सब होता था। लेकिन वहाँ ताला बंद कर दिया गया था। नहीं, ताला बंद तब नहीं, तब तक ताला शायद नहीं था, लेकिन हाँ वहाँ पुलिस चौकी स्थापित थी और वहाँ क्वार्टर गार्ड ड्यूटी लगती थी। पुलिस जो है
रातों दिन आर्म्स अम्युनिशन के साथ पहरा देती रहती थी। उस सिपाही का नाम तो मुझको स्मरण नहीं आ रहा है, वो पहरा दे रहा था, वो मोहम्मदन था। उसका बयान दर्ज है। उसने जो बयान दिया वो मैं बता रहा हूँ कि मैं क्वार्टर गार्ड ड्यूटी कर रहा था, इतने में एक बहुत बड़ा प्रकाश हुआ आसमान में, और वो प्रकाश एक गोले के रूप में परिवर्तित होकर के अंदर प्रवेश कर गया, और धीरे धीरे वही प्रकाश एक मूर्ति के रूप में हो गया। और फिर यहाँ जो लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, वो जो है भगवान राम की स्तुति करने लगे। और मैंने जब उस मूर्ति को देखा तो मैं थाने आया हूँ अपने दूसरे सहायक को वहां करके ये सूचना देने कि यह घटना घट गई है। सिपाही का नाम हमको भूल रहा है। फिर वो मूर्ति वहीं रही। वो मूर्ति तब हटाई गई है। वहां फिर सख्त पहरा हो गया कि उसके अंदर कोई नहीं जा सकता। और हमारे पिता कमेटी के मेंबर थे कि इनकी परमिशन से इतने इतने लोग भीतर जा करके पूजन अर्चन कर सकते हैं। पुजारी कहाँ किया मूर्ति? वो जब ध्वस्तीकरण हुआ है तब उसको हटा करके तब ध्वस्तीकरण किया गया। मूर्ति को हटा करके ध्वस्तीकरण? तो मूर्ति तो ध्वस्त नहीं हुई। मूर्ति नहीं ध्वस्त हुई। फिर अब कहाँ है मूर्ति? अब होगी तो कहीं, हम नहीं बता सकते सही इसके बारे में, समझा? लेकिन और किस सन में ध्वस्तीकरण हुआ? लेकिन उस समय क्या दशक रहा होगा? उत्तर प्रदेश में ये बीजेपी का शासनकाल था उत्तर प्रदेश में, और मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उनके शासनकाल में ध्वस्त होने का। और जब वहाँ पर मूर्ति स्थापित हुई है तब तो नेहरू जी का पीरियड था, और नेहरू जी ने कहा कि वहाँ हिंदुओं को जाने से रोक दिया जाए। कमिश्नर को कहा। ऐसा क्यों? के नैयर कमिश्नर थे फैजाबाद के। नेहरू जी ने ऐसा क्यों किया? नेहरू जी ने कहा वहाँ हिंदुओं को जाने से रोक दिया जाए, तो के नैयर ने कहा मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर जो खून खराबा होगा उसका जवाबदेह मैं नहीं हो सकता। और इसी बात के ऊपर नेहरू जी ने नाराज होकर के उनको बर्खास्त करने के लिए कहा, तो इन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। सिटी मजिस्ट्रेट थे, वो भी राम सिंह थे सिटी मजिस्ट्रेट, देखिए नाम याद नहीं आ रहा, वो सिटी मजिस्ट्रेट थे। दोनों ने इस्तीफा दे दिया नेहरू के दबाव में। और के नैयर उसके बाद बहराइच से हमेशा MP चुने जाते रहे, हमेशा। राम जन्मभूमि पर वापस से एक खूबसूरत मंदिर का निर्माण देखते हैं, और अब दीपावली होती है, वहाँ पे दीप उत्सव होता है, तो अब कैसा लगता है आपको अपने? उसको मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता, समझे? इतनी प्रसन्नता होती। देखिए, प्रसन्नता व्यक्त की जा सकती है, शब्दों में बांधना उसका बड़ा मुश्किल काम है। तो आपने हर वो अयोध्या का रूप देखा है। जी हाँ। मैं जब आज उन गलियों इतनी विस्तारित सड़कों के रूप में देखता हूँ तो मेरा हृदय भी उतना ही विस्तारित हो जाता है। बहुत खूबसूरत ये जर्नी जो आपने, हम तो पैदा नहीं हुए थे, और मेरे जैसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इसको देखेंगे जो पैदा नहीं हुए थे, और बस हमें अब लगता है कि राम जन्मभूमि जाओ एक बार देख कर आओ, लेकिन वो क्या जर्नी रही। श्री राम ने सिर्फ तब 14 साल का वनवास नहीं किया, कई दशकों का, 500 सालों का। जी, तो वो वनवास चलता रहा जो अब आकर टूटा। तो वो जो जर्नी है हमारी बिफोर, वो तो वनवास था। ये तो वो तो पिता का आदेश था, जिसको उन्होंने सिरोधार्य किया है, और उसकी सीमा एक नियत थी। ये तो असीमित था, और पिता का नहीं था, बल्कि एक आतताई का था। जो समाज, देखिए, पिता पुत्र का कल्याण चाहता है, लेकिन समाज को दबा करके नहीं कल्याण चाहता। अगर वो सही पिता है तो वो समाज के सुख को नजरअंदाज किए बगैर पुत्र का कल्याण चाहता है। और आतताई अपने अहंग के लिए किसी भी स्तर का दुर्व्यवहार पब्लिक के साथ कर सकता है, उसका कोई स्तर नहीं होता। सो ये जानकर आज मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब हम किसी स्पिरिचुअल लीडर से बात करते हैं जो धर्म में है, जिनका काम है प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना, तो उनके मुख से सुनी हुई बातें ऐसे लगता है कि अच्छा ठीक है, आपके विश्वास की बात होगी, लेकिन क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, साइंस को समझते हैं, साइंस आपका प्रोफेशन है, और फिर आप फेथ के साथ जितनी खूबसूरती से उसको जोड़कर वीव कर अपनी ज़िंदगी में उसको बांध पाए, ये बहुत खूबसूरत है।
बहुत खूबसूरत। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आपकी इन बातों से लोग और राम जी से जुड़ पाएंगे। और आज जो उनका विस्तार हो रहा है, ये हमको उतनी स्पीड से करना पड़ेगा क्योंकि हमने 500 साल इस चीज़ को रोका है और इस चीज़ के लिए मूवमेंट नहीं की। इन आतताइयों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, ये जान लीजिए। मैंने अयोध्या में जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की, उसको भी नहीं छोड़ा। एक बट वृक्ष था जिसके नीचे बैठ करके रामचरितमानस की रचना हुई। जब इन्होंने अयोध्या पर आक्रमण जब होते रहे तो उस बट वृक्ष को भी कटवा दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग बैठ करके रामायण पढ़ते थे, जनता को सुनाते थे, उनके अंदर जागृति पैदा होती थी, तो उसको कटवा दिया। लेकिन भारत की धर्म प्राण जनता, उसने वहाँ एक चबूतरा बना दिया। फिर वही काम उस चबूतरे से होने लगा। वो जमीन जिस पर वो चबूतरा था या वो वृक्ष था, वो बगल एक दंतधावन कुंड स्थान है, मालिकाना हक उनके पास था। तो मेरे बचपन तक वहाँ एक छोटा सा स्तूप जैसा मंदिर था और उसमें आकर के लोग रामायण की कथा कहते थे और लोग शाम को सुनते थे। और मेरे पिताजी का कहना है कि अवध की भूमि पवित्र सब है, पवित्र तब उसमें तुलसी चौरा। क्योंकि वो कहते थे कि राम तो इतने दिन बहुत दिन पहले हुए, लेकिन यह तो सब प्राण है। जन्म तो भगवान राम का पुस्तकाकार रूप में यही हुआ है। बिल्कुल ठीक। वो इसको मानते थे। रामायण की रचना यहाँ हुई तो भगवान राम का जन्म यहाँ भी हुआ। बिल्कुल ठीक। शब्द के रूप में। क्योंकि अक्षर उसी को कहते हैं जिसका नाश नहीं होता, और अक्षर से ही शब्द बनता है और शब्द से ही ये सारी रामायण है। तो इस चीज को वो कहते थे और इसलिए उसके भी उद्धार के प्रति वो हमेशा सजग रहे और उन्होंने उसको किया। वो उतनी बड़ी जमीन जिसकी कीमत आज करोड़ों में है, उस स्थान के महंत स्वामी जयकृष्णाचार्य थे, उनसे निवेदन कर करके उसके 2 हिस्से करवाए। और एक हिस्सा तब पिताजी हमारे राजनीति में भी प्रवेश किए हुए थे और म्युनिसिपल बोर्ड के वो मेंबर रहा करते थे। 2 ही टर्म उन्होंने इलेक्शन लड़ी, लेकिन पता नहीं कैसे उनको उससे अरुचि भी हुई और तीसरा टर्म ना इलेक्शन लड़ा, न हारे न जीते, लड़े नहीं, 2 बार खड़े हुए, दोनों बार जीते, बहुत अच्छी तरीके से जीते और जो कुछ कर सके उन्होंने अपने कार्यकाल में उसको किया। और वहाँ के महंत जो थे उनको इस बात के लिए मनाया कि ये थोड़ी सी जमीन जिस पर रामचरितमानस भवन बना है, उन्होंने सरकार को दान करा दिया उनसे। बहुत खूबसूरत, बेहद अच्छा काम। और एक छोटी सी जमीन जो बिल्कुल उस स्थान पर है जहाँ पर भगवान के चरित्र को लिखा गया स्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, उसको एक मंदिर का रूप दिलवाया। एक बांगड़ फैमिली है कलकत्ते की, उनके माध्यम से उस पर मंदिर बनवाया। यह मेरे पिताजी का। बेहद खूबसूरत चीज़ें आपने राम जी से जुड़ी हुई बताई और मुझे लगता है कि अब हमें जो हमने 500 साल वो ख्याति जो और बढ़नी चाहिए थी, उस पे हम चूक गए और नहीं कर पाए। मुझे लगता है अब हमें अपनी स्पीड को बुलेट स्पीड से इस काम को करना चाहिए। बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आप आए और आपने वो सारी चीज़ें तरोताज़ा की जो कभी शायद सुनी गई हो गई, लेकिन आज आपके भाव और आपके मुख से सुनकर वो हमारे हृदय में भी वैसी उतरी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार मैं भी व्यक्त करूँगा, क्योंकि मेरे विचार हृदय में ही रह जाएं तो उसका क्या महत्व है। तो ये एक छोटा सा उपहार आपके लिए है। आराध्य देवी सरस्वती हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो हमेशा विद्या का ही जी, और आपका तो कुल है। समझे आप, अयोध्या में विद्या देवी का मंदिर है। अरे वाह, बेहद खूबसूरत
चीज़ें आपने राम जी से जुड़ी हुई बताई और मुझे लगता है कि अब हमें जो हमने 500 साल वो ख्याति जो और बढ़नी चाहिए थी उस पे हम चूक गए और नहीं कर पाए। मुझे लगता है अब हमें अपनी स्पीड को बुलेट स्पीड से इस काम को करना चाहिए। बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आप आए और आपने वो सारी चीज़ें तरोताज़ा की जो कभी शायद सुनी गई हो गई, लेकिन आज आपके भाव और आपके मुख से सुनकर वो हमारे हृदय में भी वैसी उतरी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।